नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक इंसान ताज़िया लेके चल रहा था। अचानक वो बैठा और बैठने के बाद बेहोश हुआ और बेहोश होने के बाद उसकी सांस बंद हो जाती है। लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो मर चुके हैं। लोग रोने धोने लगे, लेकिन ठीक 2 घंटे के बाद अचानक उस इंसान की सांसें फिर से चलने लगती है और वो इंसान दोबारा जिंदा हो जाता है। जैसे ही वो इंसान जिंदा हुआ तो लोगों ने पूछा तेरे साथ क्या हुआ। उस वक्त वो इंसान कहता है कि मैं मर गया था तो 2 फरिश्ते सफ़ेद लिबास में मुझे लेने आए। वो मुझे लेकर के जा रहे थे। इतने में अचानक 5 ढके हुए कपड़े पहनने वाले कोई इंसान उन 2 फरिश्तों के सामने आके खड़े हो गए और उन 5 लोगों ने कहा कि इनको कहां ले जा रहे हो। तो फरिश्तों ने पत्ता दिखाया कि देखो ये इनका पत्ता है, ये पत्ता गिर चुका है, इनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लिहाजा अब हम इनको ले जा रहे हैं। तो वो जो 5 लोग थे उन्होंने फरिश्तों से पत्ता छीना, पत्ते को मसल के फेंका और फिर फरिश्तों से कहा कि नहीं, इनका अभी जमीन पर बहुत सारा काम बाकी है, इनको फौरन वापस भेज दिया जाए। इतने में वो इंसान कहता है कि मैं दोबारा जिंदा हो गया। ये कहानी सुनाने वाली ये खातून है जो अपना नाम हिना खान बता रही है। सर पे हिजाब भी लगा रखा है। दिखने में तो ये मुसलमान नजर आ रही है, नाम भी मुसलमानों जैसा है और दिखने में ये मुसलमान नजर आ रही है, लेकिन जिस इंसान के बारे में ये कहानी बता रही है वो इंसान मुसलमान नहीं है, वो एक जैन है, राज जैन, डॉक्टर राज जैन। पंजाब के होशियारपुर के अंदर सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर नाम से डॉक्टर राज जैन ने इस तरह के कुछ मंदिर बना रखे हैं। जैन लोगों का भी मंदिर है, हिंदू लोगों का भी मंदिर है। बीबी सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा का शायद रोज़ा बना रखा है, बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का भी रोज़ा बना रखा है। बीबी सकीना और बीबी फातिमा के नाम की बाकायदा वो दिए जला के आरती भी की जाती है। उस इंसान के बारे में ये मुसलमान खातून क्या कहानी सुना रही है उसके मर के जिंदा होने की। एक काम कीजिए, पहले कहानी इनकी ज़बान से सुनिए, उसके बाद बड़े अदब से कुछ सवाल ज़रूर पूछेंगे। पहले इनकी ज़बान से कहानी सुनिए। और हाँ, वो डॉक्टर भी है जिसने उनको मुर्दा करार दिया था। डॉक्टर वाला वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि काम आएगा। मैं हिना खान, कोटा राजस्थान से। आशुरा की सवारी के बाद सूफी राज जैन बिल्कुल बेहोश से हो गए। बेहोश होने के बाद एकदम से हाथ पैर ढीले हो गए, उनका मुंह खुला रह गया, जबान बाहर आ गई। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सब लोग इतना हैरान परेशान कि ये इस वक्त ऐसे क्या हो गया। सबने दुआएं मांगी, सबने इल्तिजा की कि आपके खादिम में आपने इनकी खिदमत कबूल की है। इनके मिशन में अभी और जिम्मेदारियां बाकी हैं। दुनिया को ये बताना है कि मौला हुसैन सिर्फ मुसलमानों के मौला नहीं है, ये पूरी कौम की, पूरी दुनिया के मौला है। ये मिशन आगे बढ़ना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां। सबने इस तरह से वसीला दे दे के दुआएं मांगी। तो ये करिश्मा है कि दुआओं के बाद वो जैसे होश में आए तो उन्होंने बताया कि 2 फरिश्ते सफेद लिबास में उन्हें आसमान पे ले गए थे। वहां बताया गया कि उन्होंने जैसे होश में आए ये सब चीजें धीरे धीरे बताई। एक पत्ते पे उनका नाम लिखा हुआ था और उन फरिश्तों ने कहा कि इनका वक्त हो गया, हम इन्हें लेने आए। तो 5 लिबास में ढके हुए तो वो नजर आए उनको। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसको वापस जाना है, अभी इसका वक्त नहीं आया, इसको लेकर नहीं जा सकते आप। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए मेरे पास वो पत्ता दिखाया कि इनका नाम है, इनका तो वक्त हो गया। तो उन्होंने वो पत्ता लेके मसल के छोड़ दिया कि नहीं, इसे वापस छोड़ के आओ, इसे अभी नहीं ले जा सकते। उसके बाद गुरुजी को होश आया। ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है कि बिल्कुल डॉक्टर कह रहा कि खत्म हो गए, उनकी नब्ज बंद हो गई थी, हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। और मौला के करम से उनको वापस होश में आना, और होश में आने के बाद वैसे भी काफी वीक फील कर रहे हैं, लेकिन मालिक का बहुत बड़ा करम है कि वो अभी सही सलामत है और उन्हें याद है ये सब चीजें कि मुझे कैसे कैसे ले जाया गया और किस वजूहात से रोका गया। तो मौला ने उनकी खिदमत को कबूल किया। कबूल करके उन्होंने ये बताया कि जो मिशन तुम चला रहे हो, ये मिशन को हमने कबूल किया और इस मिशन को आगे भी तुम्हें बढ़ाना है, इसके लिए तुम्हें ये जिंदगी दोबारा दी जा रही है। मैं अंकुश कुमार, लिबासा हॉस्पिटल होशियारपुर में डायलिसिस टेक्नीशियन, सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर की ओर से लिबासा हॉस्पिटल के सहयोग के साथ यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया जाता है। इसी सिलसिले के दौरान हम सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर में 26 जून को उपस्थित थे। दरबार में कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान डॉक्टर सूफी राज जैन जी, जो वहाँ पे गुरु जी हैं, उनकी तबीयत अचानक काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जब मैं वहाँ पे स्थिति का जायजा लेने गया तो गुरु जी बेहोश पड़े हुए थे। जब मैंने उनकी नब्ज चेक करी और दिल की धड़कन चेक करी तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। मैंने लगातार 2-3 बार CPR करने के बाद भी देखा तो कोई भी उनकी शारीरिक मूवमेंट नहीं थी। तो इस दौरान फिर मैंने उनके द्वारा नब्ज चेक करी तो मुझे मृत घोषित ही करना पड़ा। ये सारा सिलसिला तकरीबन 2 घंटे तक लगातार चलता रहा। जो हमारी साइंस में है कि इसको चमत्कार नहीं कहते, उस दौरान मैंने वहाँ पे चमत्कार भी देखा कि गुरु जी के सांस दोबारा चलनी शुरू हो गई
और ये हमारे लिए काफ़ी अचंभे वाली बात है कि उनका पुनर्जन्म हुआ। तो जी वीडियो आप लोगों ने देख लिया, डॉक्टर साहब को देखा आपने। डॉक्टर साहब अपनी छोटी सी कहानी बताने के लिए भी सही से बोल नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो डॉक्टर साहब का है, उसमें कम से कम 10-15 कट लगे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहानी को सही से याद नहीं किया है, इसलिए बार बार कट लगाने पड़ रहे हैं। खैर आगे चलते हैं, कहानी आपने सुन ली। अगर डॉक्टर राज जैन सच बोल रहे हैं तो डॉक्टर राज जैन को सबसे पहले यह ऐलान करना चाहिए कि मरने के बाद क्या होता है ये मैं देख के आया हूं। लिहाजा अब जो जैन धर्म के अंदर यह दावा किया जाता है कि मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है और फौरन जाकर के किसी दूसरे शरीर में चली जाती है, जैन धर्म का यह दावा झूठा है। यह डॉक्टर जैन को ऐलान करना चाहिए। इसी के साथ ही डॉक्टर राज जैन को यह भी ऐलान करना चाहिए कि हिंदू धर्म में भी जो किताबों में लिखा हुआ आया है कि यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं और फिर वो ले जाते हैं, वहां जाके यमराज और चित्रगुप्त उनका हिसाब किताब करते हैं, डॉक्टर राज जैन को ऐलान करना चाहिए कि नहीं भाई मैं देख के आया हूं, न वहां पे यमराज है न वहां पे चित्रगुप्त है। लेकिन डॉक्टर साहब इस तरह का कोई ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत अक्लमंद हैं। उन्हें पता है कि इधर से उधर से सब लोगों को जोड़ करके फिर जब किया जाता है ना, तो सारी चीजें ज्यादा भी आती हैं और अच्छे से भी आती हैं और कोई मुखालिफत नहीं करता है। कहानी सुनाने वाली इस खातून को देख करके या इसका मुसलमानों जैसा नाम देख करके या मुसलमानों जैसा इसका लिबास देख करके इस खातून को मुसलमान मत समझ लेना। ये खातून डॉक्टर राज जैन की एक भगत है। इसी तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर राज जैन की अलग अलग करामतें, अलग अलग चमत्कारों का प्रचार कर रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, इन लोगों को मुसलमान समझ करके इनकी बातों पर यकीन मत करना, वरना आप गुमराह हो जाओगे। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। मरने के बाद क्या क्या होता है, मलकुल मौत कैसे आते हैं, मरने के बाद कब्र में क्या सवालात होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील के साथ बहुत पहले बता दिया है। हमें हमारे नबी की बातों पर यकीन करना है, न कि इस तरह की झूठी कहानियों पर यकीन करना है। वीडियो लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस कहानी की सच्चाई सबको पता चले कि किस तरह लोग कहानियां बना लेते हैं, लेकिन बेचारों से कुछ जगह पर गड़बड़ हो जाती है तो पकड़े जाते हैं। बोलने में समझाने में कमी बेशी गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।